नारनौद से विधायक राम कुमार गौतम के हलके में गंदे पानी की निकासी बनी जी का जंजाल। बार बार शिकायतें करने के बाद भी नहीं हुआ समाधान। अचानक हिसार के डीसी पहुंचे नारनौद में मौके का मुआयना करने। हिसार के डीसी प्रदीप दैया ने लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों को जमकर लगाई लताड़। नायक फिल्म के हीरो की तरह लगाई अधिकारियों की क्लास, मौके पर ही किया समस्या का समाधान। सेक्रेटरी प्रदीप कुमार व एसडीओ सुमित कुमार के तुरंत तबादला करने के दिए आदेश। डीसी की अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त चेतावनी, जल्द समाधान नहीं हुआ तो नपेंगे और भी अधिकारी। उच्च अधिकारियों द्वारा लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त आदेश देते हुए तो आपने देखा व सुना होगा, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए किसी डीसी को फिल्मी अंदाज में लताड़ लगाते हुए नहीं देखा व सुना होगा। जी हां, जनता की समस्याओं से जुड़ा ऐसा ही एक मामला आज नारनौद में देखने को मिला, जहां हिसार के डीसी प्रवीण दैया ने फिल्मी अंदाज में जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए लापरवाह अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। इतना ही नहीं, 2 कर्मचारियों के तुरंत तबादला करने के आदेश देते हुए कहा कि जो भी कर्मचारी लापरवाही बरतेगा उसको ऐसे ही बदला जाएगा। जिस समय हिसार के डीसी लापरवाह अधिकारियों की जमकर क्लास ले रहे थे, तो उसी समय नारनौद की जनता भी पास में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। हिसार के डीसी प्रवीण दैया की ये सारी कार्रवाई देखकर जनता में खुशी की लहर बनी हुई है। पूरे नारनौद में हर कोई डीसी प्रवीण के लिए कसीदे पढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि नारनौद से विधायक रामकुमार गौतम के विधानसभा क्षेत्र में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के गांव की तरफ जाने वाला रोड, मोड़ रोड व कस्बे में जगह जगह पर गंदे पानी का ठहराव जनता के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। समस्या इस कदर बनी हुई है कि लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है। बार बार उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने व शिकायतें करने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। करीब 10 दिन पहले जनता के सब्र का बांध टूट गया था और उन्होंने रोड जाम कर दिया था। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया था और समस्या के समाधान की बात कही थी, लेकिन बावजूद उसके भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अचानक आज हिसार के डीसी प्रवीण दैया औचक निरीक्षण करने के लिए मौके पर जा पहुंचे, तो लोगों ने उनको अपनी परेशानी व समस्या से अवगत करवाया और वो खुद भी नारनौद के बदतर हालात को देखकर दंग रह गए। बस फिर क्या था, हिसार के डीसी प्रवीण दैया के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने लापरवाह अधिकारियों की क्लास लेते हुए जमकर लताड़ लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने नारनौद के सेक्रेटरी प्रदीप कुमार व एसडीओ सुमित कुमार के तुरंत प्रभाव से तबादला करने के आदेश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो कर्मचारी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा उसको किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। हरियाणा में अनेक जगहों पर अधिकारियों की लापरवाही के मामले सामने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर कोई और उच्च अधिकारी ना हो और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता के साथ खड़ा ना हो। लेकिन कमाल की बात है कि नारनौद के सभी पार्षद व राजकुमार गौतम खुद विधायक होकर भी नारनौद हल्के की समस्या का समाधान नहीं करवा पाए। आखिरकार जनता को ही आगे आना पड़ा और अपनी आवाज़ खुद ही बुलंद करनी पड़ी। नारनौद की जनता अब नेताओं से यही सवाल पूछती हुई नजर आ रही है कि जब सभी समस्याओं का समाधान खुद ही जनता ने करना है तो फिर नेताओं की क्या ज़रूरत है। बहरहाल, हिसार के डीसी प्रवीण दैया की इस कार्यप्रणाली के चर्चे हर किसी की जुबान पर हैं। बिंदास हरियाणा भी ऐसे बिंदास अधिकारी को सलाम करता है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा। देखिए, लास्ट वीक को खंडा रोड और मोट रोड का मैंने और एक्शन साहब ने मौका निरीक्षण किया था और जो हमारे सेक्रेटरी साहब उनको कुछ डायरेक्शन दी गई थी, जैसे कि रोड को लेवल करना है, नालों की सफाई करनी है। और लेकिन आज जब दौरा किया गया, सुबह फिर दौरा किया गया माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार, तो पाया गया कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सेक्रेटरी साहब के द्वारा हैं वो ठीक नहीं की गई थी। तो सुबह भी विजिट की गई और शाम को माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा भी इसमें विजिट की गई है। और उसके बाद जो हम सब के साथ डीसी साहब ने मीटिंग ली है, उसमें कुछ चीज़ों पर जिन पर चर्चा हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारा जो डोर टू डोर सैनिटेशन का जो टेंडर है वो विद इन 1 वीक हमारा हो जाएगा। इसी तरह रोड स्वीपिंग का है, एस्टिमेट तैयार करके और उसकी विद इन 10 डेज़ अप्रूवल ले ली जाएगी और तकरीबन 20 दिन के अंदर हमारा वर्क ऑर्डर अलॉट करके ये जो रोड स्वीपिंग का है पूरे शहर का काम स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह खंडा रोड की लेवलिंग के लिए 35 लाख का ई टेंडर है वो लगाया गया है आज खंडा रोड का। बाकी डेली भी वहाँ पर जो मशीन है और मैन पावर के ज़रिए
काम स्टार्ट किया जा रहा है, जैसा आप लोगों ने आज देखा भी होगा। इसी तरह मोट रोड पर भी हमारा जो है म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा एक रोड का टेंडर लगाया गया, जिसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है और विद इन 2 डेज़ वहाँ पे वर्क हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह कुछ हिस्से में पब्लिक हेल्थ के द्वारा भी अपनी सीवरेज लाइन है, क्योंकि 8 इंची की लाइन है, उसमें कई बार कंजेशन हो जाता है, तो उसको भी पब्लिक हेल्थ के द्वारा एक टेंडर लगाया गया है, जिसका विद इन 20 डेज़ वर्क ऑर्डर होके और काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अभी उपायुक्त महोदय द्वारा जो निरीक्षण किया गया और वो खामियां पाई गई, तो उसमें उपायुक्त महोदय के द्वारा हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं और एसडीओ हैं, उनका ट्रांसफ़र करने की सिफारिश की है। और एसडी और जेई हमारे सेक्रेटरी का म्यूनसिपल कमेटी में सेक्रेटरी हैं, तो उनका ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है। और उम्मीद है कि हमारा जो स्टाफ है, जो भी आम जनता की समस्याएं हैं, उनके प्रति ये जो कदम उठाया गया है वो हमारे स्टाफ के लिए भी एक मैसेज है, चेतावनी है कि या तो आप काम करें या आप घर पे रहें। तो उम्मीद है हमारा जो सारा स्टाफ है मन लगाकर काम करेगा और उम्मीद अनुरूप परिणाम लेके आएगा, और उम्मीद है जनता को भी इससे काफ़ी राहत पहुंचेगी।